आज का जो टॉपिक है वो ये है कि संकीर्ण यौगिक बनने की मूलभूत आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहला सवाल है कि हमने आपको बताया संकीर्ण यौगिक कैसे बनते हैं, उसके लिए हमने आपका बर्नर का सिद्धांत बताया। इसके साथ साथ आपको लिगैंड बताया हमने कि लिगैंड क्या होता है, उसका वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है। कीलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पॉलीहेड्रॉन, ये सभी कैसे होते हैं, ये सारी बातें आपको मैंने बताया। लेकिन अब सवाल यहाँ उठता है कि संकीर्ण यौगिक बनने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो क्या है। तो इसमें 3 पॉइंट आपको ध्यान देना है कि ये 3 पॉइंट अगर है, ये तीनों पॉइंट का अगर फॉलो हो रहा है तो निश्चित मान के चलिए कि संकीर्ण यौगिक बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि लिगैंड के पास में इलेक्ट्रॉन आसानी से देने की क्षमता होनी चाहिए। यानी पहला पॉइंट आपका यह है कि जो लिगैंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से दान करने की क्षमता रखता हो। अगर लिगैंड आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर दान करने की क्षमता रखता है तो निश्चित मान के चलिए कि ये संकीर्ण यौगिक बनाने की मूलभूत आवश्यकता नंबर 1 हो गई। नंबर दूसरा, जो लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर दान कर रहा है तो संक्रमण धातुओं के पास में रिक्त कक्षक होने चाहिए इन इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करने के लिए। यानी कि जो लिगैंड है, पहला पॉइंट यानी मूलभूत आवश्यकता में पहला पॉइंट यह है कि लिगैंड आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दान करे। दूसरा पॉइंट, जो संक्रमण धातुएं हैं या जो धातु आयन हैं उनके पास में इन इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करने के लिए रिक्त स्थान होना चाहिए। मान लीजिए आपको लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाहता है लेकिन संक्रमण धातुओं के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर स्वीकार करने के लिए रिक्त स्थान नहीं है तो संकीर्ण यौगिक नहीं बनेगा। अगर मान लेते हैं कि लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर देना ही नहीं चाहता और संक्रमण धातुओं के पास में बहुत सारा रिक्त स्थान है तो भी संकीर्ण यौगिक नहीं बनेगा। तो संकीर्ण यौगिक बनने के लिए पहला आवश्यकता यह है कि कोई भी लिगैंड आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर दान करने वाला होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, किसी भी संक्रमण धातु के पास में इन इलेक्ट्रॉन पेयर को स्वीकार करने के लिए रिक्त स्थान होना चाहिए, खाली स्थान होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, जिस ऊर्जा और सम्मिति में लिगैंड का इलेक्ट्रॉन है उसी ऊर्जा और सम्मिति जो है वो संक्रमण धातुओं के कक्षक की होनी चाहिए। यानी कि जिस ऊर्जा और सम्मिति में लिगैंड का इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला कक्षक है उसी ऊर्जा और सम्मिति में संक्रमण धातुओं के पास में जो रिक्त कक्षक है उसकी सम्मिति और ऊर्जा समान होनी चाहिए। अगर सम्मिति और ऊर्जा समान होती है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो सकता है, तो आसानी से संकीर्ण यौगिक बन सकता है। तो इस प्रकार संकीर्ण यौगिक की मूलभूत आवश्यकताएं यही 3 हैं। पहला, लिगैंड के पास आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर दान करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, संक्रमण धातुओं के पास में इन इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से स्वीकार करने के लिए रिक्त स्थान होना चाहिए। और जो आपका तीसरा है, संक्रमण धातुओं का जो कक्षक है उनकी जो सम्मिति है, उनकी जो ऊर्जा है उसकी सम्मिति और ऊर्जा लिगैंड के द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर के कक्षक के द्वारा ऊर्जा और सम्मिति क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें पूरी तरह से फॉलो होती हैं तो आपका संकीर्ण यौगिक आसानी से बनता है। अब हम दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं, लिगैंड की प्रबलता। देखिए ऐसा है कि लिगैंड की प्रबलता तो निश्चित होती है क्रिस्टल फील्ड थियरी के आधार पे, यानी कि स्फटिक क्षेत्र आधार के आधार पर लिगैंड की प्रबलता निश्चित होती है। लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं कि वे लिगैंड ज्यादा प्रबल होते हैं जो परमाणु यानी कि धातु परमाणु के नाभिक के नजदीक से जुड़ना चाहते हैं। अब धातु परमाणु के नाभिक से अगर लिगैंड जुड़ना चाहता है तो डी कक्षक में रहे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करना होगा। तो इस प्रकार आप ध्यान से समझ सकते हैं कि प्रबल लिगैंड वे होते हैं जो धातु आयन के नाभिक के नजदीक से जुड़ते हैं। दुर्बल लिगैंड वे होते हैं जो धातु आयन के नाभिक से दूर से जुड़ते हैं। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपका डी कक्षक है तो जो लिगैंड डी कक्षक से जुड़ रहा है तो निश्चित मान के चलिए को लिगैंड क्या है, प्रबल है। और जो लिगैंड यस पी के आगे से जुड़ रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि लिगैंड क्या है, दुर्बल है। तो सिंपल सी बात हमने आपको बताया कि जो प्रबल लिगैंड होते हैं, प्रबल लिगैंड धातु आयन के नाभिक के नजदीक से जुड़ते हैं, जिसकी वजह से अगर डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उन कक्षकों को वो युग्मित कर सकते हैं, ठीक है। और जो दुर्बल लिगैंड होते हैं वो जो संक्रमण धातुएं होती हैं, संक्रमण धातु आयन होते हैं, उनके नाभिक के नजदीक से नहीं जुड़ते बल्कि दूर से जुड़ते हैं, जिसकी वजह से वे जो दुर्बल लिगैंड होते हैं वो डी कक्षक में रहे
इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार अगर किसी भी संकीर्ण यौगिक में प्रबल लिगैंड जुड़ा हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि प्रबल लिगैंड नाभिक के नजदीक से जुड़ता है, नाभिक के नजदीक से जुड़ेगा तो बंध लंबाई क्या होगी, छोटी होगी। अगर बंध लंबाई छोटी है तो आकर्षण बल बढ़ेगा, और बंध लंबाई छोटी होगी तो आपको पता है कि उस बंध की प्रबलता अधिक होगी और उस बंध को तोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि प्रबल लिगैंड रखने वाला संकीर्ण यौगिक की अस्थायित्व अधिक होता है। दुर्बल लिगैंड, अब दुर्बल लिगैंड में क्या होता है कि दुर्बल लिगैंड जो होता है वो धातु परमाणु के नाभिक के नजदीक से न जुड़ करके दूर से जुड़ता है। अब दूर से जुड़ रहा है, इसका मतलब है कि उसके बीच में आकर्षण बल कम होगा, इसके साथ साथ उसके बीच की दूरी भी अधिक होगी। बीच की दूरी अधिक होगी तो बंध लंबाई बढ़ जाएगा, बंध लंबाई बढ़ेगा तो बंध की प्रबलता कम हो जाएगी। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि अगर दुर्बल लिगैंड वाला संकीर्ण यौगिक है तो उसका अस्थायित्व तो कम है, उसका विघटन आसानी से हो सकता है। अगर प्रबल लिगैंड वाला यौगिक है तो प्रबल लिगैंड वाला यौगिक है तो उसका अस्थायित्व तो अधिक होगा और उसका विघटन आसानी से नहीं हो सकता। अब कौन प्रबल लिगैंड है, कौन दुर्बल लिगैंड है, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो आप क्रिस्टल फील्ड थियरी में आसानी से आप पढ़ेंगे। हमने आपको इतना बता दिया कैसे आप निश्चित करेंगे कि कौन प्रबल लिगैंड है और कौन दुर्बल लिगैंड है। जिसमें आपको एग्जाम्पल बता दे तो सबसे प्रबल लिगैंड आपका होता है CO कार्बोनिल, और उसके बाद आपका आता है साइनाइड। ये पूरी की पूरी जो सीरीज है, जब हम क्रिस्टल फील्ड थियरी पढ़ेंगे तो लिगैंड की प्रबलता की पूरी सीरीज हम पढ़ेंगे, जिसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सबसे प्रबल लिगैंड है और कौन सबसे दुर्बल लिगैंड।